अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका यूनिट टेस्ट का डेट आपको मिल गया है कि नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो मुझे ये बता दो कि टीचर्स ने आपको कौन कौन सा लेसन पढ़ा दिया है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, सब लिखो। नीचे कमेंट सेक्शन में चलना चाहिए। और 3:30 को मेरा एक वीडियो आएगा, सभी जिनका मैथ है वो देखना, क्योंकि ये तो कॉमन वीडियो है। मैथ से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही शानदार, देखो ये यूनिट टेस्ट का पेपर है, पूरा का पूरा पेपर है, ये पेपर से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताने वाला हूं 3:30 वाले वीडियो में, तो वो भी आपको याद से देखना है। हाँ, अब देखो दोस्तों, यहां पे यूनिट टेस्ट में अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे क्या करना होता है, किस तरह से मुझे आगे की ओर बढ़ना होता है। अब देखो दोस्तों, यूनिट टेस्ट में आप में से बहुत सारे लोगों के सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। किसी किसी का हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो, प्लस साथ में इंग्लिश, और साथ में दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट होंगे। हो सकता है कि किसी का आईटी हो, ज्योग्राफी हो जो है, या हो सकता है किसी का बायो ना हो, डायरेक्ट सीएस हो, डिपेंड करता है, पर मेन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब क्वेश्चंस क्या आएंगे, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि फिजिक्स के लिए क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, मैथ के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, हर सब्जेक्ट बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स। अब देखो, फिजिक्स के लिए अगर आपका टारगेट है कि मुझे 25 आउट ऑफ 25 निकालना है, तो कितना मेहनत लगेगा, क्या क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली अगर जो बहुत ही अच्छे वे में अगर जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं पता है, फिजिक्स के अंदर वो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेसन रखेंगे और फिजिक्स 2 का एक लेसन रखेंगे। इस तरह से यूनिट टेस्ट में 2 लेसन होना चाहिए, पर हो सकता है कहीं कहीं पे, देखो मैंने बहुत सारे, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास, ऑलरेडी मैं ऑफलाइन क्लास से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे सब चीजें पता है कि आप फिजिक्स के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकेंड लेसन भी रखा जाता है। हाँ, बट अगर देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो, इसके अंदर ज्यादा आपको फोकस पीवाईक्यूज दिखाई देंगे, नए क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिखाई देगा, आपके कॉलेज टीचर्स ने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया। बट एक और चीज ध्यान रखना, कॉलेज टीचर्स 11th में जो पढ़ाते हैं वो सेम टू सेम देते हैं, पर 12th में वो ओवरऑल क्या करते हैं पता है, कि अपने अकॉर्डिंग देते हैं, अपने अकॉर्डिंग देते हैं, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग देते हैं। जो लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है वैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। अब सर ये कहां से मिलेगा, तो इसकी हम एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। एक मैं देखो, कल मैंने सॉलिड ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग का चैप्टर है, सॉलिड स्टेट के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, वहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताया। हाँ, अब इसके अंदर दोस्तों क्या होगा पता है, यहाँ पे आपको छोटे क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, न्यूमेरिकल्स भी दिखाई देंगे। हाँ, यहाँ पे आपको डेरिवेशंस भी दिखाई देंगे, ब्रीफ क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, फिजिक्स के लिए वो बस नोट से पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे बच्चे हो सकता है कि फेल भी हो जाए। अब आपको लगेगा सर आप इतना बड़ा क्यों बोल रहे हो, डायरेक्ट आप बोल रहे हो नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, फेल हो सकते हैं। रीजन क्या है पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में ये नहीं पता चलता क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक ही टॉपिक है तो उसको 3 तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज के नीचे के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना चाहिए। यहां पे आप लिख लो साइड में, एक्सरसाइज जो फिजिक्स का है उसके नीचे जो क्वेश्चंस है, इवन पीवाईक्यूज जो है उसके क्वेश्चंस को एक बार आपको पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें। और ये सब के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जो हमारे यहाँ पे जो प्रिपरेशन चल रहा है उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर कराई जा रही है। तो ये चीज पे अगर आप 2 चीजों पे ध्यान दे दोगे तो फिजिक्स के अंदर आप समझ जाना 25 आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर दोगे। अब बारी है सर केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से जाएंगे। देखो, केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बोलूं, केमिस्ट्री के अंदर अगर आप फर्स्ट सॉलिड स्टेट अगर आप लेते हो, सॉल्यूशन लेते हो और समझो हैलोजन ले रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है। देखो, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में आप आराम से, उसके अंदर कितने डेरिवेशन है मुझे बताओ। वहां पे एक तो पैकिंग इफिशिएंसी का पार्ट है, तीनों आप कर लो, और साथ में डेंसिटी वाला एक पार्ट आप अच्छे से कवर कर लो, हो गया उसमें का काम। और फिर इसके बाद क्या करो, मैं तो बोलूंगा कि केमिस्ट्री के रिलेटेड मेरे 15-15 मिनट के वीडियोस हैं, बस आप वो देख लो, काम हो जाएगा। ये दोनों तो आपका अराउंड 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। फिर जाके आप कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब लेसन नंबर सेकंड में अगर आप, फिर लेसन नंबर फर्स्ट में ना डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस, उसमें आपको हर फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, स्लॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा आंसर राइटिंग। अगर आपको यूनिट टेस्ट के लिए आंसर राइटिंग अगर आने लगा, अगर आप सभी लोग नीचे कमेंट करोगे तो एक आंसर राइटिंग में वीडियो बनाऊंगा, जिससे फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे ऐसे आंसर्स रहते हैं जो हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिस्टिंग्विश है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको डेंसिटी वाले फॉर्मूला और जो पैकिंग इफिशिएंसी वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड ही आपको सीधा सीधा उसका रेडियस वाले पार्ट से ही न्यूमेरिकल, दो ही टॉपिक पे न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर हम किस तरह से जा सकते हैं, देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा पता है, सॉल्यूशन के अंदर ना बहुत सारे थियरी क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं बात करूं डिफरेंट लॉज है, अगर मैं बात करूं तो वहां पे डेफिनेशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सब चीजें अगर आप उठा के देखो, हम क्या कर रहे हैं अभी लर्निंग नहीं कर रहे। और ये वाले पार्ट के लिए मेरा सीधा आपको एक सबसे बड़ा सजेशन है कि कोई कितना भी टीचर एक्सपर्ट हो, वो आपको कुछ भी बोले, पर आप एक ध्यान रखना, एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करके जाना। नोट से आप प्रिपरेशन करो, पर आप देखो जाके उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे तो मतलब बहुत पावरफुल तरीके से, तो मैं तो बोलूंगा कि हैलोजन डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है, पहले आप उसके बेसिक जो टर्म्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे, और अगर हैलोजन वाला पार्ट अगर आपने बहुत अच्छे से कवर किया तो आगे के लेसन्स उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से आप अपना यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। अब बारी है मैथ के लिए, तो मैथ को मैं बोलूंगा कि मैथ के लिए तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि मैथ के लिए देखो, लॉजिक में जो मेरे स्टूडेंट हैं, लॉजिक मैंने ना इसके ऊपर पढ़ा भी दिया है एप्लीकेशन के ऊपर। आप यूट्यूब से अगर मुझसे पढ़ रहे हो या एप्लीकेशन से मुझे पढ़ रहे हो तो उसमें जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई देगा, क्योंकि मेरे लॉजिक से जो स्टूडेंट, लॉजिक लेसन कल ही मेरा खत्म हुआ, लॉजिक जो स्टूडेंट मेरा एप्लीकेशन में पढ़ रहा है उसको ये पता है कि कौन से एक्सरसाइज में मुझे क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। पढ़ाने के लिए मैं सब पढ़ाता हूं, जो स्किप करना है वो भी पढ़ा रहा हूं, पर मैं उसको ये बता दे रहा हूं इस पे कम फोकस करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको बोलूंगा लॉजिक में गिन चुन के देखो, लॉजिक में आपको यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस लॉजिक से आना कम चांसेस है, बहुत मतलब ना के बराबर है। हाँ, हो सकता है यूनिट टेस्ट में आपके टीचर्स दे दे, पर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मैट्रिक्स और डिफरेंशिएशन से दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स और यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो मैं तो आप ये देखो इस वीक में ना मेरा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट कर दूंगा एप्लीकेशन पे। और जो लोग एप्लीकेशन पे मुझसे जोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि मैंने उनको पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया है, तो अगर उनको डिफरेंशिएशन अगर 2 दिन में पढ़ना है तो फटाफट उससे ही पढ़ सकते हैं। पर मैंने नए सीरीज के लेक्चर्स में नई चीज़ें हमेशा रहती है, तो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। और यूनिट टेस्ट में मैथ में 25 लाना बहुत ईजी है। एक थियरम आएगा दोस्तों, थियरम के वीडियोज़ भी ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए, पर मैं बोलूँगा एक बार मैं जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँगा फिर, तो उस तरह से आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब ये हो गया, ठीक है सर, मैथ से रिलेटेड। बायो से रिलेटेड तो लर्निंग है, बायो से रिलेटेड आप नोट से भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश से रिलेटेड मैं बोलूंगा अभी ओमकार सर का 1-2 सेशंस आने वाला है, बस वो अगर आप देख लोगे काम हो जाएगा। सही कि नहीं ओमकार सर? हाँ, तो अब मैं ये बोलूंगा कि आप हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस अब आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग बैठ के क्या मुझे पढ़ना है, अच्छे से हर लेसन को कवर करो, तो आराम से आप पूरा का पूरा पार्ट डन कर सकते हो। और रोज का 3 से 4 घंटे अब यूनिट टेस्ट के लिए फोकस वाइज लग जाओ। यूनिट टेस्ट मतलब इनडायरेक्टली आपका बोर्ड का आपका प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह से आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो।